भटिंडा पंजाब में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्र जी द्वारा संत शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 4 जनवरी से 10 जनवरी 2024 तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज गुरुजी ने 2 अचूक उपायों की जानकारी दी है। इसके साथ ही कुछ रोचक पत्र भी पढ़े हैं। साथ ही कल 5 जनवरी 2024 शुक्रवार का विशेष दिन है और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए, घर में धन संपदा वृद्धि के लिए आप कौन सा उपाय जो कि गुरुजी ने बताया है वह कर सकते हैं, उसकी जानकारी भी आपको इसी वीडियो के अंत में प्राप्त होने वाली है। आज 4 जनवरी श्री संत शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 13 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। आज के वीडियो का प्रश्न इस प्रकार है कि मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर इनमें से कौन सी जगह में है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है: ए सीहोर, बी मंदसौर, सी उज्जैन, डी दतिया। आपको बताना है कि मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर कौन से जिले में है, कहाँ पर है। आपके ऑप्शन है सीहोर, मंदसौर, उज्जैन और दतिया। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी हमें कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर आपको कल के वीडियो में जरूर बता देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, जैसे सुदामा जब कृष्ण भगवान से मिलने गए थे तब उन्होंने कृष्ण भगवान को जो भोजन खिलाया था और उस भोजन को प्राप्त करते ही खाते ही कृष्ण भगवान समझ गए थे कि सुदामा के जीवन में क्या कष्ट चल रहे हैं, परेशानियां चल रही हैं, मुश्किल चल रही है। और जब आप एक लोटा जल भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो भोलेनाथ भी आपके जीवन की सभी परेशानियों को स्वतः ही समझ जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पतंग और इंसान जितनी ऊंचाइयों को छुएगा, जितनी ऊंचाइयों में जाएगा, उसे काटने वालों की संख्या उतनी ही अधिक बढ़ जाती है। हमारे सनातन धर्म में एक दिन दिया गया है जब तुम पतंग काट सकते हो, वह मकर संक्रांति का दिन है। पर पूरे वर्ष में वह इंसान, जो इंसान आगे बढ़ रहा है या फिर किसी का कहीं पर रिश्ता होने वाला है या फिर किसी की फाइल आगे बढ़ने वाली है और उनके बीच अगर आप अड़ंगा लगा रहे हो तो आप भी उन्हें ऊंचाइयों में जाने से रोक रहे हो। किसी का रिश्ता मत तोड़ो और किसी को आगे बढ़ने से मत रोको। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। देवी सुरमनी जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, 30 वर्षों से माइग्रेन की प्रॉब्लम थी। कई डॉक्टर को दिखाया, कई जगह इलाज कराया पर कहीं से कोई लाभ नहीं हुआ। कुछ दिन दवाई खाई, कुछ दिन ठीक रहती थी, फिर वापस बीमार हो जाती थी, समस्या वापस आ जाती थी। परिवार वाले भी हार चुके थे। पर 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र का वर्णन करना चाहूँगी। 1 लोटा जल रोज शिवलिंग पर अर्पित करना शुरू किया, बेलपत्र अर्पित करना शुरू किया। बाबा की कृपा से मुझे आराम मिल गया है। औषधि रूप में जल और बेलपत्र का आचमन करती, उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। पूनम रानी जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी रीढ़ की हड्डी में गैप हो गया था। 24 घंटे बेड में पड़ी रहती थी, कुछ भी कार्य नहीं कर पाती थी। एक बार टीवी में चैनल बदलते बदलते आपकी शिव महापुराण कथा आ गई। आपके बताए अनुसार बेलपत्र और 1 लोटा जल का वर्णन सुना। घर वालों से मैंने शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करवाना शुरू किया। औषधि रूप में प्राप्त करके उसे मैं खा लेती और जल का आचमन कर लेती और अब मैं उठ बैठ सकती हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, किसी ने हमसे प्रश्न किया था पंढरपुर की कथा में कि व्यक्ति चोरी क्यों करता है। तो इस पर गुरुजी ने कहा, अगर तुम्हारी सैलरी 10,000 है और तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बच्चे संतुष्ट हैं तो तुम्हारा जीवन सुखमय चलता है। पर अगर तुम गलत स्त्री या फिर गलत नारी के संपर्क में आ जाते हैं या फिर गलत लोगों की संगत में आ जाते हैं तो आपके 10,000 भी कम लगने लगते हैं। इंसान चोरी जैसी गलत कर्मों में लिप्त हो जाता है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, वैसे व्यक्ति कम मरता है पर जब इंसान फैशन ज़्यादा करने लगता है, फैशन में ज़्यादा पड़ जाता है तो वह जल्दी मरता है। कहीं ना कहीं ऐसे चुंगल में वह फंस ही जाता है फैशन के चक्कर में, जिससे वह निकल नहीं पाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। राजेंद्र रमेश जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे पेट में दर्द हुआ, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बच्चेदानी में 3 गांठें बता दी। डॉक्टर ने ऑपरेशन करके बच्चेदानी को बाहर निकालने को कह दिया। हमने किसी के कहने पर शिवलिंग पर जल चढ़ाकर बेलपत्र चढ़ाकर उसका आचमन करना शुरू किया। हमने डॉक्टर से 20 दिन का समय लिया पर डॉक्टर ने कहा कि आप जल्द से जल्द ऑपरेशन करवाएं क्योंकि बच्चेदानी को निकलवाना बहुत आवश्यक है, नहीं तो पूरे पेट में आपको रोग फैल सकता है। 20 दिन तक हमने बेलपत्र और जल का प्रयोग किया। बाद में हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने स्वयं कहा, सभी गांठें गल चुकी हैं। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर घुटने में दर्द रहता है, पाँव में दर्द रहता है या शरीर में कहीं पर भी आपको दर्द रहता है तो आप अगर कथा पंडाल में जाकर, जहाँ पे कथा हो रही हो, शिव महापुराण कथा चल रही हो,
तो पूरी कथा का श्रवण करने के बाद 7 दिन की कथा जब आप श्रवण कर लेते हैं तो कथा पूर्ण होने के बाद जब कर्पूर गौरम होता है तो उसके बाद आपको उस कथा पंडाल की रज को, मिट्टी को अपनी समस्या में लगा लेना है, क्योंकि जहाँ पर कथा होती है वहाँ का कंकर कंकर शंकर रूप में हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। बठिंडा पंजाब से कई फ़ोन सीहोर कोबरेश्वर धाम आए कि गुरुजी हमें आगे बैठने की जगह मिल सकती है क्या। तो इस पर गुरुजी ने कहा आप आगे बैठे या कहीं पर भी बैठ के कथा का श्रवण करें, ऐसे में शिव की कृपा आपको प्राप्त नहीं होती है, बल्कि आप पूरी श्रद्धा से, भाव से, विश्वास से शिव महापुराण की कथा कहीं पर भी बैठकर सुने, आगे या पीछे या कहीं पर भी बैठकर आप कथा का श्रवण कर रहे हैं तो आपको भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होकर ही रहती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। मलका देवी जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा 2018 में मुझे कैंसर हो गया था। मेरा इलाज 5 साल तक चलता रहा। पूरे पेट में कैंसर फैल चुका था और डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था और डॉक्टर ने कह दिया था अब इलाज भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि आखिरी स्टेज में कैंसर है, आप इन्हें घर ले जाकर इनकी सेवा कीजिए। पेट में पानी भर जाता था, लीवर किडनी सब खराब हो चुके थे, हर 15 दिन में पेट से पानी निकालना पड़ता था। बहुत बेकार बीमारी है, इंसान के प्राण तड़प तड़प के निकलते हैं। 2022 में परिवार वालों ने पहली बार आपकी शिव महापुराण कथा सुनी। मैंने भी लगातार शिव महापुराण कथा सुनना शुरू किया। हम अपना रोज का कार्य करते, मतलब पेट का पानी जो रहता हर 15 दिन में निकलवाते रहते, पर साथ ही साथ रोज शिवलिंग में जाकर जल अर्पित करते, बेलपत्र अर्पित करते और औषधि रूप में प्राप्त करके उसे खाना शुरू किया। और पिछले 1 साल से मैं भोलेनाथ की कृपा बताना चाहूँगी कि पिछले 1 साल से मेरे पेट में पानी नहीं भरा है, मैंने पानी नहीं निकलवाया है, दवाइयाँ भी खानी बंद कर दी है, भोलेनाथ ने संभाल लिया है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा 3 प्रकार से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता है। पहला है पानी में डूबकर मरा हुआ, दूसरा है सर्प से डसा हुआ, ऐसे में किसी की यदि मृत्यु हुई है तो उसे, तीसरा है स्त्री के हाथ से या फिर स्त्री के लिए मरा हुआ। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक अचूक उपाय की जानकारी देते हुए कहा 20 साल हो गए हैं, संतान सुख नहीं है, या फिर आपने कई जगह इलाज करा लिया, कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है, तो संतान प्राप्ति के लिए आपको एक सरल प्रयोग करना है। सरल प्रयोग इस प्रकार है, आपको रजस्वला धर्म के 7वें दिन पति पत्नी दोनों को जाकर सफ़ेद आंकड़े की जड़ को लेकर आना है और तुमरुका जी का नाम लेते हुए, तुमरुकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए शिवलिंग के ऊपर से इस सफ़ेद आंकड़े की जड़ को घुमा लेना है। सफ़ेद आंकड़े की जड़ को शिवलिंग के ऊपर से 21 बार घुमाने के बाद आपको भोलेनाथ से कामना करते हुए नंदीश्वर के पास खड़े होकर, मतलब नंदी के पास खड़े होकर भोलेनाथ के दर्शन करते हुए उस सफ़ेद आंकड़े की जड़ को जिसे आपने शिवलिंग के ऊपर से घुमाया है उसे लाल धागे का उपयोग करते हुए बांध लेना है। बस इतना ही करना है, भोलेनाथ की कृपा होती है और संतान प्राप्ति होकर ही रहती है। बढ़ते हैं 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने पिछले वर्षों की कथाओं में शुक्रवार के दिन किए जाने वाला एक विशेष उपाय बताया था, जिसे आप 5 दिसंबर मतलब कल शुक्रवार के दिन कर सकते हैं। आपको कमल पुष्प वाला जल शिवलिंग पे अर्पित करना है। कमल पुष्प अगर आपको नहीं मिल पाता है तो आपको कमल गट्टा लेना है, जो मार्केट में आपको किराना की दुकान या फिर भक्ति भंडार में आसानी से मिल जाएगा। उस कमल गट्टे को, मतलब जो कमल पुष्प का ही बीज होता है, उसे अपने जल कलश में डालकर निकाल लेना है या फिर डले रहने देना है। इसके बाद इस कमल पुष्प वाला जल, कमल गट्टे वाला जल आपको शिवलिंग पे अर्पित करना है। जल अर्पित करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप उत्तरमुखी होकर जल अर्पित करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। आपका मुख उत्तर दिशा की ओर हो, मतलब आपका मुख जलाधारी की ओर हो, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं हमारा मुख उत्तर दिशा की ओर हो। आपको भी ऐसे ही बैठकर शिवलिंग पे जल अर्पित करना है। जल अर्पित करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। जल अर्पित करने की शुरुआत आपको सबसे पहले गणेश भगवान के स्थान से करना है। इसके बाद शरणानंद कार्तिकेय भगवान का जो स्थान होता है वहाँ पर आपको जल अर्पित करना है। शिवलिंग में शरणानंद कार्तिकेय भगवान का स्थान शिवलिंग में उल्टे हाथ की ओर होता है, मतलब लेफ्ट साइड होता है। शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान पर जल अर्पित करने के बाद आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल अर्पित करना है। आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल हम अर्पित कर रहे हैं। इसके बाद शिवलिंग का जो कटीय भाग होता है, माता पार्वती के जो हस्तकमल होते हैं उसमें आपको जल अर्पित करना है। माता पार्वती का हस्तकमल शिवलिंग का कटे भाग में जल अर्पित करने के बाद आपको पूरा जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। पर धन प्राप्ति के लिए, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए आपको कलश का मुख अपनी ओर करना है। आप देख सकते हैं पूरा जब जल हम अर्पित कर रहे हैं तो कलश का मुख हमारी ओर है। इस प्रकार से ही आपको जल पूर्ण करना है, मतलब जब
थोड़ा सा कलश में जल बचा हो तो इस प्रकार से आपको जल पूरा शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। यह एक विशेष तरीका गुरुजी ने बताया है। गुरुजी ने कहा अगर जल अर्पित करते समय अंत में आप कलश का मुख अपनी ओर कर देते हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी दौड़ी चली आती हैं और आपके घर को धन्य धान्य से परिपूर्ण कर देती हैं। गुरुजी का बताया यह एक विशेष कमल पुष्प या कमल गट्टे के जल वाला प्रयोग है जिसे आप प्रत्येक शुक्रवार को कर सकते हैं और आप धन प्राप्ति के लिए इस शुक्रवार को यह विशेष उपाय जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी की अगली कथा 16 से 20 जनवरी मुंबई में होगी। उसके बाद 27 से 2 फरवरी वनी यवतमाल महाराष्ट्र में होगी। उसके बाद 5 फरवरी से 11 फरवरी जमशेदपुर झारखंड में होगी। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।